काल भैरव की दोस्तों, आज इतवार का दिन है और बाबा काल भैरव का दिन भी है। ऐसे में हम आपको लेकर आए हैं अपने नए ब्लॉग के अंतर्गत बाबा काल भैरव भैरव घाट कानपुर। बहुत ही सुंदर मंदिर है और सुबह लगभग 11 बजे का समय है और बहुत ही हवा चल रही है। गंगा के किनारे आप देख सकते हैं, हमारे गंगा जी बह रही है। आज बाबा का जो दरबार है बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और आप बाबा के दरबार के दर्शन कराएंगे, बाबा के दर्शन कराएंगे। यहीं पर आप देख सकते हो हमारे पीछे भैरव घाट का जो मुख्य द्वार है, आदमी की जो अंतिम यात्रा होती है वहीं आकर समाप्त होती है, वो भी है शमशान घाट है। आप एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं। जय बाबा। नमस्कार दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपने अगले ब्लॉग पर कानपुर भैरव घाट। बाबा काल भैरव का दर्शन आप लोगों को कराने के लिए हम रेव 3 के बगल से जो रास्ता आया हुआ, ये सामने से हमारे आया हुआ है, इस रास्ते से आप आएंगे और ये भैरव घाट आपको मिलेगा। यहाँ पर ये मोक्ष धाम देखिए आप दिखाई दे रहा, अंत्येष्टि स्थल भैरव घाट। और सामने आपके बना हुआ है विद्युत सौदागृह, ये भी यहाँ पर लागू किया गया था, लेकिन अभी बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो विद्युत सौदा करते हैं या करवाते हैं। अभी भी वही पुरानी परंपरा है, लकड़ियों के द्वारा दाह संस्कार कराया जाता है। सुबह का मौसम है, अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी डेड बॉडी आना शुरू हो गई हैं। भैरव घाट है, शाम तक यहाँ पर बनारस के घाट के तरीके से चिताएँ यहाँ जलती ही रहती हैं। तो आइए आगे आपको ले चलते हैं बाबा के दरबार में। पहुंच गए हैं बाबा भैरव घाट बिल्कुल मेन गेट पर, काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। हमारे साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, नन्हे मुन्ने शैतानी के साथ चल रहे हैं। और ये यहाँ का टिम्बर हाउस है जो लकड़ियाँ चिताओं में इस्तेमाल होती हैं। और एक ये रास्ता भी आता है जो थोड़ा आगे से, लेकिन रास्ता कुछ ब्रेकर जाना है। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो कृपया इधर से ना आएँ। और ये यहाँ पर माँ शमशान काली मरी माता द्वार भी है भैरव घाट का। यहाँ मंदिर भी है माता जी का। और बाबा काल भैरव भैरव द्वार, ये स्टैंड है बना, माँ कामाख्या द्वार स्टैंड बना हुआ है। और अभी तो भीड़ सुबह का समय है, भीड़ अभी बहुत कम है, लेकिन हाँ चिताएँ आना प्रारंभ हो गई हैं, डेड बॉडियाँ आने प्रारंभ हो गई हैं। सरकारी वाहन से आ रही हैं, कुछ अर्ध सरकारी वाहन से आ रही हैं। और सुबह सुबह जो आप देखते हो मंदिर के बाहर हर जगह पर वही एक परंपरा है, जो भीख मांगने वाले होते हैं वो अपने अपने स्थान पर काबिज हो चुके हैं। उनका एक परमानेंट स्थान होता है और वो अपना स्थान, उनका स्थान कोई दूसरा भिखारी नहीं ले सकता है। भैरव बाबा के जो यहाँ पर गढ़ हैं, जो मंदिर के बाहर जो आप कुत्ते देख रहे हैं, काले कुत्ते, यहाँ कुत्ते भी बहुत हैं। इनको भैरव बाबा का गढ़ माना, दूत माना जाता है। वो आपको यहाँ बराबर मिलेंगे और वो सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं, अन्य कोई चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं। ये यहाँ का पानी प्याऊ लगा हुआ है, अगर आपको पानी आने की ज़रूरत होती है पीने के लिए तो सरकारी प्याऊ है। और मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन करने से पहले हमें माता काली के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले माता काली के दर्शन करते हैं। जय माता काली। जय माँ काली। माँ काली का एक रुद्र रूप जो मंदिर में है, स्थापित है। सबसे पहले माता काली के दर्शन करते हैं। अभी भीड़ कमी है, भीड़ धीमे धीमे बढ़ेगी 2 बजे के बाद, क्योंकि अधिकांश व्यापारी वर्ग भी है या बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो 2 बजे के बाद लगभग भीड़ यहाँ बढ़नी चालू हो जाती है। सामने आपका चित्रगुप्त मोक्ष द्वार बना हुआ है, यहाँ से आप अंतिम मोक्ष प्राप्त होता है। और दुकानें लगी हुई हैं प्रसाद के रूप में बाबा को। अब
जो बाबा को पेड़े चढ़ाए जाते हैं। पेड़ों की दुकानें सजी हुई हैं और ये हमारे सेठ जी हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमारा अपने सेठ जी से ही प्रसाद लेते हैं और बहुत ही अच्छा स्वभाव है। देखिए मेरा हेलमेट अभी यहीं रखा होगा। यहाँ पर अभी कभी आप हेलमेट लेके आते हैं तो यहाँ रख सकते हैं और यहाँ सभी सुविधाएं मिलेंगी। और ये जो पेड़े हैं बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध खोए के बनाए जाते हैं। पेड़ों का रेट क्या रेट पड़ा ये वाला? 400 रुपये। और ये शायद 450 रुपये का हो, 450 रुपये का। इसी से बाबा का भोग लगता है। और जो चिता जलाने के बाद में जो एक मीठा खाने की या कुछ खाने की परंपरा है, तो इसी पेड़ों को लेकर जो साथ में आए हुए लोग होते हैं उनको एक सम्मान के रूप में नाश्ता कराया जाता है। और ये माता दुर्गा जी का भव्य मंदिर, भव्य स्थान, इसमें आरती हो रही है। सबसे पहले आप जब प्रवेश करेंगे तो माता की आरती, माता का ही मंदिर मिलेगा। बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर मंदिर है। बगल में इसके सीढ़ियाँ और बाबा का आज, क्योंकि आज इतवार है और बाबा का ही दिन है, तो बाबा का भव्य मंदिर सजा हुआ है। आज इतवार का दिन है और बाबा का आज दिन भी है। आज बाबा का मंदिर बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। चारों ओर फूल मालाएँ उनके मंदिर पर लगी हुई हैं। और चूँकि इतवार के दिन कुछ न कुछ भक्त लोग भंडारे का वितरण भी जरूर करते हैं। आप यहाँ आए, भंडारे के रूप में बाबा का प्रसाद, भंडारे के रूप में बाबा का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। जिसकी भी जो मनौती होती है या मन्नत होती है तो वो फिर इतवार वाले दिन, क्योंकि इतवार को ही बाबा का भव्य दरबार अच्छी तरह सजता है। और दर्शक जो दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने के लिए जो आते हैं, वो भी यहाँ अच्छी तादाद में होते हैं। तो भंडारे का जो पुण्य है इसी दिन खाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं गरम गरम सब्जी और पूड़ियाँ भंडारे में वितरण की जा रही हैं। कोई किसी भी प्रकार की मारामारी नहीं बाबा के दरबार में। जो जैसे आ रहा है वैसे वो प्रसाद पा रहा है। आइए आपको बाबा का भी दुर्लभ दर्शन कराते हैं। बहुत ही मनमोहक छवि है बाबा की। मंदिर पूरा इसमें फूल मालाओं से लदा हुआ है। चारों ओर बाबा का दरबार सजाया गया था और लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं चारों ओर लाइन लगी हुई है और बाबा हमारे विराजमान हैं। घंटा और घड़ियाल चारों बज रहे हैं और आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। भक्त लोग हैं, अपना प्रसाद चढ़ा रहे हैं। घंटा घड़ियाल बज रहा है। सुबह का मौसम है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। ये सभी बाबा के भक्त हैं जो बाबा के प्रसाद में मदमस्त भी है। बहुत ही रमणीक वातावरण भी इस समय बाबा के दरबार में है। पूरा दरबार सजा हुआ है और सामने आप पीछे जो मंदिर है उसके मंदिर के ठीक सामने, यानी बाबा जिस तरफ माँ गंगा की ओर बराबर देख रहे हैं, बाबा का जो मुख है माँ गंगा की ओर है। और देख सकते हैं आप माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं। इनका पाट जो है बहुत दूर तक है। जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, माँ गंगा लगभग उतनी दूरी तक बहती हैं। लेकिन अभी इस समय चूँकि बरसात नहीं हुई, ठंड का मौसम है, धीरे धीरे पानी छोड़ा जा रहा है। तो जो पानी है वो दो धाराओं में भी आ रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, लोग नहा भी रहे हैं, लोग नहा रहे हैं। सामने आपके गंगा बैराज पुल है जो आपको सीधे कानपुर से उन्नाव के लिए जोड़ता है।
बाबा के मंदिर की एक पूरी परिक्रमा करने के बाद में बाबा तक पहुंचाते हैं और बाबा के जो लोग भक्त लोग कपूर से जो उनकी आरती करते हैं उसके लिए एक स्थान दिया गया है ताकि अपना कपूर के साथ में जो आरती करें और जो उसका चंदन के तरीके से जो लेप निकलता है, काला धुआं है, लोग उसको टीका के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अरे यार, ये बाबा के जो खड़े भक्त हैं ये आज हमसे अभी टकरा गए, हमसे पूछ रहे हैं कि आप बाबा का वीडियो क्यों बना रहे हैं। भैरव बाबा चालीसा दरबार में लगा हुआ है, जिससे आप बाबा को अगर याद नहीं है तो बाबा को आप सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मंदिर चारों ओर सजा हुआ है और ये बाबा का मुकद्दर जिस पर चला उसका बेड़ा पार हुआ। जय बाबा की, जय बाबा की। और एक बाबा का दरबार गेट ये भी है पास से। यहीं पर स्थापित हैं 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग जो अपने बाबा भोलेनाथ के हैं, वो पूरे स्थापना विधि विधान से यहाँ पर की गई थी। एक साथ आपको अगर दर्शन करने हैं तो बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। जय हमारे सर्वोत्तम गणेश जी, फिर घुसमेश्वर महादेव, इसके बाद में केदारनाथ बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, विश्वनाथ, नागेश्वर महादेव, रामेश्वरम, कार्तिकेय जी और इनके सबसे पहले नंदी भगवान, भीमाशंकर महादेव, वैद्यनाथ महादेव, रामकार महादेव, ओमकार महादेव और महाकाल, मल्लिकार्जुन और सोमनाथ जी। आप सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। ना आप देख सकते हैं भक्त बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं श्रद्धा भाव से। और गंगा जी का मनोरम दृश्य हमारे बगल में है मोच घाट, जहाँ पर हल्का हल्का धुआं सा उठ रहा है, यानी कि चिताएँ जलना प्रारंभ हो गई हैं। भव्य और बहुत ही सिद्ध स्थान है बाबा काल भैरव का। भैरव घाट के स्वामी भी हैं बाबा विश्वनाथ। काशी में भी बाबा भैरवनाथ का स्थान है। ऐसे ही बाबा भैरव घाट, सभी लोगों की अंतिम इच्छा होती है कि उनका अंतिम संस्कार भैरव घाट पर ही हो, भैरव बाबा के चरणों में उनकी आखिरी यात्रा हो। काल भैरव मंदिर के बड़े महंत जी हैं जो हमको प्रसाद के रूप में बाबा के स्टिकर जिन्होंने प्रदान किया है। आशीर्वाद ले उनको बाबा जी का। दोनों और दोनों बच्चों से बाबा का आशीर्वाद दिलाते हुए और हम स्वयं भी आशीर्वाद ले रहे हैं। हम बाबा का स्वयं आशीर्वाद ले रहे हैं और बाबा इन्हीं लोगों का आशीर्वाद बना रहे। ये तो इन लोगों का सौभाग्य है कि ये बाबा के दरबार में रहते हैं, तो समझिए बाबा की कितनी इन लोगों पे कृपा रहती है। अब हम लोग चल रहे हैं जो अपने काल भैरव मंदिर में, और स्थापना जो अन्य देवी देवताओं की हुई है उसमें खाटू श्याम जी महाराज की भी स्थापना हुई है और बहुत ही सुंदर और मनमोहक मूर्ति है खाटू श्याम बाबा जी की। उसके कई शॉर्ट वीडियो बना के मैंने अपने इसी चैनल पर डाले हुए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर मधुर आवाज़ जो घंटा बज रहा है इसकी सुनाई दे रही है। और इसके बाद में हम भंडारे का प्रसाद वितरण जो हो रहा है उसका भी आनंद लेंगे।
क्योंकि आप 5 स्टार होटल में खाना खाएं और एक बार आप भंडारे में खाना खा लें, 5 स्टार होटल का जो खाना है वो भंडारे के आगे आपको फीका लगेगा। और ताज्जुब और खासियत ये रहती है कि जो भी भंडारे का प्रसाद बनता है इसमें सभी सब्जियों का मिक्स किया जाता है, प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन जो इनकी सब्जी बनती है वो सब्जी का टेस्ट स्वाद ही अलग होता है, एक अजीब सी सुखद अनुभूति होती है। तो इसलिए हम बाबा के भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। आइए अब चलते हैं, पहले बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर लेते हैं। नन्हे मुन्ने हमारे गेट पे बैठे हुए हैं और बाबा श्याम की भव्य मूर्ति और हमारे कई वीडियो छोटे छोटे इसी में पड़े हुए हैं, बाबा श्याम के शॉर्ट वीडियो इसी मूर्ति के पड़े हुए हैं। आप मूर्ति की तरफ अगर देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, इतनी सुंदर मूर्ति है और ऐसा लगता है जैसे बाबा आप पर कृपा भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं। बगल में भी हमारे कृष्ण कन्हैया जी हैं। इनके चेहरे पर अगर आप देखना चाहें तो मुस्कान देखें। जब आप इनके चेहरे को देखेंगे तो एक अजीब सी मुस्कान, बहुत मनमोहक मुस्कान नज़र आएगी। ये मूर्ति जिसने भी बनाई है ऐसा लगता है जिसने उसमें प्राण फूंक दिए हो, इतनी सुंदर मूर्ति है ये। मैं जब भी आता हूँ, अगर दिमाग में उलझन है, टेंशन है, तो मैं बाबा की जो अपने माधव जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, इनकी जब इस मूर्ति को देखता हूँ तो चेहरे पे मेरे अनायास सी जो चिंताएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। मैं बस बाबा को देखता रहता हूँ। वैसे ही हमारे बाबा खाटू श्याम हैं, इनकी कृपा का तो कुछ कहना ही नहीं। आज प्रसाद के रूप में अंगूरों का वितरण छोटे महंत द्वारा किया जा रहा है। आज की व्यवस्था यही देख रहे हैं और बगल में सर्वशक्तिमान, जिनकी शक्ति का कोई आज तक छोर ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी कभी भी अपनी शक्ति का बखान नहीं किया है, बजरंगबली, बाबा बजरंगबली बगल में बैठे हुए हैं और आप लोगों पर सभी पर कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। तो ये हमारे काल भैरव मंदिर के छोटे छोटे प्रांगण में छोटे छोटे मंदिर जो बने हुए हैं, एक साथ आप सभी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भीड़ बढ़ ही रही है। और अब हम जो बाबा का प्रसाद है, जो लाइन लगी हुई सभ्यता के साथ में लोग बाग जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो हम लोग भी थोड़ा प्रसाद को ग्रहण करते हैं, क्योंकि दरबार में आए हैं और ऐसा प्रसाद ना लेके जाया जाए तो दर्शन ही बेकार है। तो चलिए हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाबा के भंडारा प्रसाद ग्रहण की लाइन लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि सभी लोग अब लाइन में साथ लगे हुए हैं। प्रसाद भी गरम गरम जिस तरह से बनता जा रहा है वैसे वैसे ही बढ़ता जा रहा है। अभी शुरुआत है तो समय तो लगेगा ही। लोग धैर्य के साथ खड़े हुए हैं। लाइन में आपके महिलाएं भी हैं, आदमी भी हैं जो यहाँ रह रहे हैं, कर्मचारी भी हैं, भिखारी भी हैं, सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं बाबा के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज वितरण हो रहा है। कुछ अराजक लोग होते ही हैं जो बीच में शोर मचाने लगते हैं, वही आप देख रहे हैं। इसमें आराम से प्रसाद का वितरण हो रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं गंगा घाट के किनारे। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप गंगा भैरव मंदिर के ठीक पीछे घाट है और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लोग स्नान कर रहे हैं। सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में हकीकत ये है कि पैरों जांघों में दर्द होने लगता है। सीढ़ियों को इतना ऊंचा बनाया गया है। घाट की सीढ़ियाँ क्यों इस तरह से बनाई जाती हैं आज तक हम ये समझ ना पाए। घाट के किनारे का मनोरम दृश्य, हवा चल रही है जिसकी वजह से गंगा जी की धारा में लहरें उठ रही हैं। इधर रुक जाओ भी। और लोग स्नान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गंगा जी का जो पानी है बहुत ही ठंडा है और सामने आप देख रहे हैं कि जो मृत शरीर है उसको नहलाया धुलाया जा रहा है और सामने जो
गुम्बद दिखाई दे रही है, उसके पीछे ये 3 साइड जो है यहीं पर चिताएँ सब जलाई जाती हैं। तो जो भी पूजन पाजन होता है, वो जो पूजन होता है वो पूजन किया जा रहा है। और गंगा जी में जो लहरें हैं आप देखिए कितनी वेग से उठ रही हैं। यहाँ से सीधे बाबा का जो मंदिर है ऊपर है, जो प्राचीन काल में जो मंदिर बनाया जाता था तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता था कि मंदिर के जो घाट के किनारे जो मंदिर होते थे, लोग सीधे गंगा जी में यहाँ दर्शन करें और इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाकर भगवान काल भैरव के दर्शन करें। गंगा का जो जल स्तर है पहले से कुछ बढ़ा हुआ है और गंगा जल, चूँकि हम लोगों की प्राचीन परंपरा है गंगा जल लेने की, तो गंगा जल भरा जा रहा है। हमने जो आप देख रहे हैं वो भैरव घाट पंपिंग स्टेशन की मोटर है। यहीं से पाइप के द्वारा पानी पंपिंग स्टेशन पर पहुंचाया जाता है और वहां से पानी शुद्ध करके पूरे कानपुर में वितरित किया जाता है। सामने जो गंगा बैराज का पुल और गंगा नदी में नौका बहुत तैर रही है। जब भी कभी भैरव घाट आना चाहें तो रेव 3 के बगल से उसका रास्ता है। रावतपुर से भी साधन है, बड़े चौराहे से भी साधन है, आप कहीं से भी आ सकते हैं। और ये इनका स्टैंड है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वाहन खड़ा हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें जो मृत शरीर है अपनी अंतिम यात्रा पर आ रही हैं। जिनका समय होता जाता है वो अपने अंतिम यात्राओं पे आते जाते हैं और सामने जो लकड़ियों के भंडार लगे हुए हैं वो उनको जलाने के लिए लिए जा रहे हैं। राम नाम सत्य है का एक नारा लग रहा है। हमारी यात्रा कानपुर भैरव घाट के बाबा काल भैरव मंदिर की, अगर ब्लॉग अच्छा लगे या जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम जो कानपुर के छोटे छोटे और जो प्रसिद्ध मंदिर भी हैं उनका भी ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखा सकें, ताकि आप लोग कानपुर में जो छोटे छोटे प्राचीन मंदिर हैं उनके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो सके और कहाँ से आएँ, कैसे आएँ। अगर कोई ये समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके रास्ता पूछ सकते हैं या कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहें तो वो भी आप प्राप्त